जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कौन है वो व्यक्ति जिसका तुम्हें इंतजार है और कौन है तुम्हारा सोलमेट और कैसा दिखता है वो और उसका व्यवहार कैसा है। ये सब कुछ आज तुम्हें इस संदेश के माध्यम से पता चल जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे जीवन में तब आएगा जब तुम्हें किसी का भी प्यार नहीं चाहिए होगा, जब तुम अपने पास्ट रिलेशनशिप को खत्म करके मूव ऑन कर चुके होगे और अपने नए जीवन की ओर बढ़ चुके होगे और आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे और फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होगी और फिर उसी समय तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सोलमेट का एंट्री होगा। ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तुम रिश्तों से टूट चुके हो और थक चुके हो। बहुत ही बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है तुमने अपने ही लोगों से, इसलिए जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम उसे इतना भाव नहीं दोगे और तुम्हें उस पर इतना जल्दी यकीन नहीं आएगा और ना ही तुम उसके साथ कोई रिश्ते में आना चाहोगे। तुम्हें उसे देखकर अपना अतीत याद आएगा और तुम्हें अपने गुजरे हुए रिश्तों का भी याद आएगा। तुम्हारे जीवन में जो पहले स्वार्थी लोग थे वो तुम्हें याद आएंगे। पहले तुम्हारे जीवन में बहुत टॉक्सिक लोग रह चुके हैं, इसी डर से तुम इस पर भी भरोसा नहीं करोगे और यही डर तुम्हें इस इंसान के तरफ कदम बढ़ाने से रोकेगा। तुम उसके प्रेम को ठुकरा दोगे, परंतु उसके बाद भी उसके दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम कम नहीं होगा। वो तुम्हारा संघर्ष को भली भांति जानता है और वो तुम्हारे सच्चे मन से सम्मान करता है। तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम पहले बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुके हो जहां तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था। तुम्हें बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया है। तुम्हारे सोलमेट को गुस्सा बहुत जल्दी आता है मेरे बच्चे। वो छोटे छोटे बातों को अपने दिल से लगा लेता है, परंतु तुम्हारे ऊपर वो कम गुस्सा करेगा। वो तुम्हारे हर बातों को समझेगा। स्टार्टिंग से ही वो तुम्हें अपने फैमिली मान लेगा और अपने माता पिता जितना ही प्रेम भाव और सम्मान देगा तुम्हें। वो बस थोड़ा सा मुंहफट है, परंतु वो दिल का साफ व्यक्ति है। वो तुम्हारे जितना इमोशनल भी नहीं है और ना ही वो बातों को पकड़कर बैठा रहता है। जो लोग उससे रिश्ता रखना चाहते हैं वो उससे रिश्ता रखता है, परंतु किसी के सामने रिश्ते के लिए गिड़गिड़ाने की और रोने की आदत नहीं है उसमें। उसने अपने गुस्से के कारण बहुत सारे रिश्तों को खोए हैं और अपने गुस्से के कारण वो बीमार भी रहता है। जो लोग उसके बारे में बुरा सोचते हैं और बुरा बोलते हैं, फिर चाहे वो खून का रिश्ता क्यों ना हो, वो ऐसे लोगों से कोसों दूर रहता है। और यही चीज़ वो तुम्हें भी सिखलाएगा और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति से लड़ जाएगा वो तुम्हारे लिए। और कोई भी काम को वो तुमसे बिना डिस्कस किए हुए, बिना बात किए हुए खुद से नहीं करेगा। बस वो तुम्हें लेकर थोड़ा सा परेशान रहेगा, क्योंकि तुम्हारे स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने वाले हैं कुछ आने वाले समय में। बस वो तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेगा और फिर कुछ ही दिनों के पश्चात सब कुछ तुम दोनों के बीच सही हो जाएगा और तुम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगोगे। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाएगा और वो एक बहुत अच्छा इंसान है। उसे रिश्ते बहुत अच्छे से निभाने आते हैं। उसे किसी से भी जलन नहीं होती। सबको वो एक समान मानते हैं, सबको वो इक्वली ट्रीट करते हैं। बस उससे गलत और झूठ बर्दाश्त नहीं होता। उसकी यही क्वालिटी देखकर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उसके लिए प्रेम उत्पन्न होने लगेगी और फिर तुम्हें उसको प्रेम करना सिखला देगी। वो तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल होगा कि दुनिया में आज भी सच्चे और अच्छे लोग हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि सिक्के की दोनों पहलू एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही सारे इंसान, सारे व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। वो तुम्हें हद से ज़्यादा प्रेम करेगा और तुम्हें बहुत हंसाएगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा।
और वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी होगा मेरे बच्चे, और तुम्हें वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा। वो हमेशा ही तुम्हारा साथ देगा और तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और फिर तुम अपने सपनों का जीवन जियोगे। वो तुम्हारा सोलमेट है। इस बात का एहसास तो तुम्हें उससे पहली बार मिलने में ही हो जाएगा। तुम उसको जानते नहीं होगे, परंतु फिर भी तुम्हें लगेगा कि बहुत पहले से उसके बारे में तुम जानते हो। वो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ लेकर आएगा मेरे बच्चे। तुम्हें और तुम्हारे जीवन को वो तुम्हारे ही ढंग से बदल देगा। तुम जैसा पार्टनर का अपने लिए प्रार्थना करती थी, अपने प्रार्थनाओं में अपने माता से मांगती थी, वैसे ही पार्टनर तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है। और ये इंसान तुम्हारे सोलमेट है और तुम्हारे आत्मा खुद म खुद उसके तरफ खींची चली जाएगी और तुम उससे नफरत करने की बहुत कोशिश करोगे, परंतु तुम उससे नफरत नहीं कर पाओगी। वो व्यक्ति अपने अच्छाई से और अपने सच्चाई से तुम्हारा दिल को जीत लेगा और वो तुम्हें फिर से हंसना सिखलाएगा और खुश रहना सिखलाएगा और तुम दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम रहेगा। और उस व्यक्ति से मिलने के बाद तुम अपनी माता की और भी करीब आ जाओगे। तुम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत खटपट भी होगी, परंतु वो तुरंत ही तुम्हें अपने बातों में मना लेगा, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा और तुम्हारे हर परेशानी के साथ में वो तुम्हारे साथ खड़े रहेगा। और कोई भी बुरा वक्त तुम्हारे सामने आएगा, वो तुम्हारे साथ मिलकर उस बुरे वक्त से लड़ेगा और हर अपने बुरे परिस्थितियों से तुम दोनों मिलकर मुकाबला कर पाओगे और तुम्हारे रिश्ता और ज़्यादा अटूट होते जाएगा। तुम्हारे भरोसा एक दूसरे के ऊपर और बढ़ता जाएगा और तुम दोनों कभी दूर होने के लिए सोच भी नहीं पाओगे। तुम दोनों सदैव ही साथ साथ रहोगे अपने जीवन में और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये सच्चा रिश्ता ईश्वर ने बनाई है। तुम्हारे रिश्ते को ईश्वर की आशीर्वाद मिलेगी और यूनिवर्स का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो तुम्हें अपना जीवन साथी के रूप में पाना चाहता है और वो तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता है। तुम बहुत पहले से ही अपने जीवन में ऐसा सच्चा साथी का वेट कर रहे थे और तुम निराश भी हो चुके थे कि शायद तुम्हारे जीवन में ऐसा सच्चा साथी नहीं आएगा। कितना भी प्रार्थना करते थे, तुम थक चुके थे। हर बार तुम्हारे प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती थी और कोई न कोई परेशानी तुम्हारे जीवन में रहती थी और तुम अपने घर वालों के सामने भी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। परंतु अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि तुम्हारे मिलन होकर रहेगी और तुम्हारे प्रेम अब तुम्हारे सामने आकर रहेगा। अब बहुत जल्द तुम दोनों एक दूसरे के साथ होगे मेरे बच्चे। वो इंसान बहुत ही भाग्यशाली है। वो परमेश्वर की हर बातों को मानता है और परमेश्वर के बातों का ही पालन करके उसके बताए हुए मार्ग पर सदैव ही चलता है। परंतु उसके परिवार वाले, उसके माता पिता उसके हर बड़े निर्णय को लेते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार वाले के, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि वो सच्चा इंसान है। वो देखने में भी बहुत आकर्षित है। वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और सबसे घुल मिल जाता है, सबके साथ प्रेम भाव से रहता है और उसको सबके साथ फ्रेंडली होना और सबके साथ मिलजुल के रहना भी तुम्हें थोड़ा सा खटकेगी और पसंद नहीं आएगा। वो अपने माता पिता का बहुत करीब है और उसके बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। उसके दोस्तों की वजह से भी तुम दोनों के बीच में थोड़ी खटपट होगी। तुम्हें पसंद नहीं आएगी उनकी दोस्ती, थोड़ी सी तुम्हें जलन होगी, परंतु वो तुम्हें यकीन दिला देगा कि वो सिर्फ तुम्हें चाहता है और वो सच्चा व्यक्ति है। तुम्हारे अलावा उसके दिल में और कोई उसके प्रेम के बराबर नहीं। तुम्हारे रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा वो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है वो तुम्हारे बारे में और सोचेगा और तुम्हारे लिए लॉयल रहेगा हमेशा। वो तुम्हें डर है कि शायद वो पीछे हट जाएगा और तुम्हारा साथ छोड़ देगा, परंतु वो तुम्हें लेकर अपने जीवन में बहुत सीरियस रहेगा और तुम्हारे साथ एक सुंदर और अच्छी और सच्ची मैरिज लाइफ को संपूर्ण तरीके से पूरा करेगा और सच्ची भावनाओं से उसे निभाएगा। वो अपने माता पिता से आज्ञा ले रहा है, क्योंकि वो एक सच्चा व्यक्ति है और किसी को नाराज करके तुम्हारे साथ अपना जीवन का शुरुआत नहीं करेगा।
सबके आशीर्वाद से, सबके आज्ञा से ही तुम्हारे साथ अपना नया जीवन का शुरुआत करेगा। वो चाहता है कि सब तुम्हें एक्सेप्ट करें और सभी तुमसे प्रेम करें और सभी तुम्हें अपना आशीर्वाद दें और तुम्हें सबका प्रेम और मान सम्मान मिले, क्योंकि तुम उन सभी का हकदार हो। और वो ये करके रहेगा, तुम्हारे हक तुम्हें सभी प्रकार के दिलाकर रहेगा। वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाला है मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारे आंखें भर आएंगी। इसलिए तुम्हें बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे होंगे। शादी के बाद तुम्हारे बीच में बहुत प्रेम भाव रहेगा और थोड़ी बहुत खटपट होएगी, पर रूठना मनाना तो चलता रहेगा। वो तुम्हारे लिए हर समस्याओं से लड़ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगा है और अपने प्रार्थनाओं में तुम्हारे भलाई के लिए वो विनती करता है। इसलिए व्यर्थ में परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई और आ गया है जो तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, तुम्हारे खुशियों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। तुम्हारे जीवन में इतने मुसीबतों के बाद भी तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ लौटेगी और तुम्हारे विवाह होगी। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है। अब वही सच्चा व्यक्ति तुम्हारा पार्टनर है, जिसके साथ तुम पूरा अपने जीवन को व्यतीत करोगे और तुम्हारी मैया के आशीर्वाद तो तुम्हारे सर पर हमेशा ही बने रहेगी। कमेंट में जय माँ काली की जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।